27 मई से 30 मई अपना कोई भी शुभ कार्य हो तो उसको ब्रेक मार दो। 27 मई से 30 मई में 8 डिग्री युति हो जाएगा। कोई ज्यादा गणित नहीं है, 8 डिग्री बहुत बहुत तो 10-15 दिन इधर गिनो, 10-15 दिन उधर गिनो। अगर ज्यादा ही आपको डर है तो, कुछ लोग बहुत ज्यादा ही डाउटी होते हैं, तो पूरा मई और जून तक ब्रेक लगा के रखो, बढ़िया है। बाकी 27 मई से 30 मई में कोई ऐसा काम मत करना जो आपको डाउट है। अभी देखिए मूला होता है, वो मूला का दान करेगा तो राहु में लाभ होता है। मूला का दान करो। तंबाकू का दान करने का, और कोई भी जो अपना स्वीपर आता है सोसाइटी का, उसको तंबाकू का चाय का पाउडर दे दो, अमावस के दिन दे दो। और अगर जो शनिवार को हो, राहु काल हो, तो अति उत्तम, राहु काल में राहु को दो। जो स्वीपर है वो राहु है। मतलब देखो, एक तो मूला का दान बोला, तंबाकू का दान। तंबाकू नशा है, ऐसा तो दारू का बोतल भी दे सकता है अगर इंग्लिश है तो। लेकिन लोग बोलेगा कि जोशी जी ब्राह्मण होके आप दारू बोल रहे हो। अभी हमारे गुजरात में तो दारू का बोतल का बहुत वैल्यू है, गुजरात में दारूबंदी, तो वो बात अलग है। लेकिन दारू अभी ब्राह्मण नहीं बोल सकते हैं। लेकिन तो लोग अभी हमारे को कमेंट में लिखते हैं, जोशी जी आप दारू दान दे। दारू राहु ही है, आप मत पियो, मैं क्या बोलता हूं आप पियो, दूसरों को दो, पीता है उसको क्या, आप दारू पीने वाले को आप ज्ञान दोगे तो उसको ज्ञान की जरूरत नहीं, उसको दारू की जरूरत, उसको दारू दे दो आप। चाय का पाउडर, चाय पत्ती, जो नशा है चाय पत्ती। फिर स्वीपर को मदद करो अमावस के दिन। कभी कभी अगर आप कुछ चावल गेहूं देते हो, ब्राह्मण को देते हो तो भी अच्छा है। वो तो ब्राह्मण को दोगे तो भी मैं समझता हूं कि वो गुरु बलवान तो भी होगा आपका। आप कहीं गुरु मंदिर में जाते हो और वो सीधा है बोलते हैं हम लोग, चावल है गेहूं है। अभी चावल देने से गेहूं, चावल देने से चंद्र, गेहूं देने से सूर्य, ऐसा लाल कलर का चीज है। कुछ फ्रूट देने से शुक्र है। वैसा कुछ भी अपने तर्क के हिसाब से आप कर सकते हैं। घर में वेडनेसडे को टॉयलेट क्लीन करो, भले आप चाहे करोड़पति हो। आप राहु की गंदगी से तंग आ गए हो तो हाथ में एक झाड़ू लो। बुधवार को बीवी भी खुश और आप भी खुश, आपका राहु भी खुश। राहु का आप उसका काम कर रहे हैं, चंडाल का काम कर रहे हैं आप। और अगर समझो कुष्ठ रोगी है, उसको दे दो। कुष्ठ रोगी एकदम परफेक्ट है, कुष्ठ रोगी के आश्रम हो तो आप ये इसमें बेनिफिट, आप डरे हैं, फंसे हैं। समझो अभी इस पीरियड में कोई अगर हॉस्पिटल में जाता है तो फिर वो दूसरे ज्योतिषों को पूछते मत बैठो, इसमें से जो उपाय होता है वो एप्लीकेबल कर दो। और मैं भागवत करवाया था, मेरे फैमिली में मेरे 4 चाचा है, 5 मामा है, किसी ने भागवत नहीं करवाया। और मंगल केतु का मेरा युति है। मंगल केतु मतलब मैटरनल, मेरे मैटरनल जो है, मेरा मैटरनल मतलब मेरी मम्मी का डैडी, ये साहूकार थे। ये लोग मैटरनल है, भी रिमेंबर। मंगल केतु का भी हो ना, मंगल केतु तो मातृ श्रापित होता है, मातृ घराना श्रापित होता है, 100% की बात। राहु मंगल होगा तो पितृ घराना श्रापित होगा। मेरा मातृ घराना श्रापित है। अभी वो लोग सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बट उन लोग ने कर्ज पे ऐसा लोगों का जमीन लेते थे। वो जमाना ऐसा था कि कर्ज लौटा नहीं पाते थे लोग, तो मेरे को मंगल का दोष आ गया, मंगल केतु का। मेरे बेटे को भी मंगल केतु का दोष वारसे में आ गया। भागवत सप्ताह कराया मैं। भागवत सप्ताह कराओगे तो वो सब श्राप जाता है। भले भागवत कराने वाले ब्राह्मण को ज्योतिष नहीं भी आता हो, लेकिन भागवत कराने से 100% प्रॉब्लम जाता है। मैंने वो भागवत कराने के बाद उस घर का वो दीवार मेरा टूटा और पूरब का संडास मेरा पश्चिम में गया। पूरब का टॉयलेट हो घर में एकदम यूजलेस है, रिमेंबर दिस। अभी गुरु को बलवान करने के लिए बड़ों का सम्मान करो। कोई भी गुरु, आप कोई भी टीचर है, कोई भी धर्म गुरु है, भले आप हिंदू धर्म को मानते हैं, मुस्लिम धर्म के गुरु है तो उसको रहने दो। उसका मस्जिद पे पत्थर मारना गुनाह ही है। वो गुरु है, उसका जाने वो जाने। बड़ों का सम्मान, किसी धर्म का लोगों का अपमान करना गलत। टीचर का हमेशा सम्मान करो। माँ का पैर पड़ोगे तो चंद्र का वरदान होगा आप पे। सूर्य को, पिता को पैर पड़ोगे तो सूर्य अच्छा होगा। माँ और बाप का एक कृपा है। हम लोग माँ बाप का पैर पड़ते हैं, इसके पीछे सीधा सीधा गणित है। आपके कुंडली में चंद्र राहु का योग है, समझो कहीं भी हो, 6, 8, 12 में हो तो 90% आप पागल हो जाएंगे, संभावना है। अगर आप ज्योतिष है तो ये समझ लो, आज नहीं तो कल होंगे ही आप। वो सिवाय के गुरु का दृष्टि हो, और वो डिप्रेशन में जाता ही है। ऐसा आदमी डाउट करेगा, इधर उधर झगड़ा करेगा। तो हेल्प करो पुअर स्टूडेंट को, गुरु खुश होगा। कोई भी स्टूडेंट है, आप भले उसको पेंसिल रबर दे दो, पेन दे दो, कोई भी अपने गुरु का, मतलब साईं बाबा हो, गुरुदत्त हो, स्वामीनारायण हो, मतलब जहां गुरु बैठ के लेक्चर देते हैं, लोग सुनते हैं, उनके लेक्चर सुनने जाओगे तो भी गुरु का कृपा होता है। मतलब आप अगर फंस जाते हो, और 12वां स्थान है ना, वो ईश्वर का घर है। मतलब मंदिर कहीं अपने कुंडली में होगा तो वो 12वें स्थान में ही होने, क्योंकि 9वां स्थान है वो अपना क्रिएटर है। 9 से 4 मतलब भगवान का घर 12वें स्थान में। मतलब अगर जब भी आपके जीवन में तकलीफ आती, कभी तकलीफ आती है, आप मंदिर चले जाओ, घर के आजू बाजू जो भी मंदिर है, आपका तकलीफ 100% कम हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर का घर है। आप या तो सुसाइड करेंगे या तकलीफ में आप खर्चा करोगे, डिप्रेस हो जाओगे। वो 12वां स्थान है, तो 12वां स्थान काम करता है। लग्नेश समझो 12 में हो ना,
ऐसा आदमी सुसाइड भी कर सकता है, ऐसा आदमी ध्यान योग समाधि में भी जा सकता है, मतलब विपश्यना ध्यान शिविर में उनको मजा आ जाता है, लग्नेश अगर 12 में हो तो। और ब्रह्म भोजन कराओ, ब्राह्मणों को खाना खिलाओ, अगर 11 ब्राह्मणों को खिलाओ, 5 ब्राह्मणों को खिलाओ, भले औकात नहीं तो 1 को खिलाओ, और कुछ नहीं है तो 10-5 किलो गऊ दे दो, सरकार मुफ्त में दे रही है गऊ केसरी कार्ड वालों को। और क्यों दे रही है मुझे यही नहीं पता है, मुफ्त में सरकार दे रही है, बढ़िया है, लेकिन लोग बोलते हैं हम लोग चावल गऊ का नहीं खाते, राशन का, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि लोगों को भी फोकट मिल रहा है, फोकट की कदर नहीं होती। लेकिन ब्रह्म भोजन कराओ यथाशक्ति। मेरे को लोग बोलते हैं कि आप कैंटीन में खाना नहीं खाते, ब्राह्मण हूँ, कैंटीन में नहीं खाना खाता, तो मैं बोलता हूँ कि भाई हम तो ब्राह्मण है, खाना तो खाते हैं, बाद में हम दक्षिणा भी लेते हैं, हम तो दक्षिणा लेते हैं, ये कूपन मांग रहा है, ये तो मैं कूपन नहीं देता। तो ब्रह्म भोजन कराओ, एक आध ब्राह्मण को खाना खिलाओ, वांदा नहीं, 11 को खिलाओ, अगर आपकी क्षमता भगवान ने ज्यादा दी तो ज्यादा को खिलाओ। ब्राह्मण है वो कहीं ना कहीं उसका गुरु बलवान होता है। देखिए हमारे को कर्क का गुरु हमारे वारसे में ही आया। अभी किसी के घर में देखिए हमारे साथ में एक लड़का बड़ा अच्छा हारमोनियम और ये वारी बीरी पंढरपुर जाता है और बड़ा संगीत वंगीत, मैं उसको पूछा कि आप ऐसा करते हैं, आपके फैमिली में कौन है ऐसा हमारे जैसा कौन है? वो बोला मेरे पापा के पापा थे, पंढरपुर जाते थे, वारी में जाते थे। तो मैं बोला उसका वारसा तेरे को मिल गया, ये वारसा मिलता है हमको, कहीं ऐसा ग्रह, मैंने बोला इनहेरिटेंस में ग्रह आता है, मेरे पापा का पंचम का केतु मेरे लग्न में आ गया। और कहीं भी केतु है ना आपके जीवन में असंतोष देगा। पप्पा को कहीं भी मेरे से सेटिस्फेक्शन था ही नहीं, मैं बहुत बार उसको बोलता था कि पापा इट इज योर प्रॉब्लम यार, तुमको मेरे से शिकायत है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। कर्मस्थान में केतु होगा ना, वो आदमी जीवन भर बेरोजगार जैसा ही रहेगा। अगले जन्म मुझे केतु न दीजो, 10वें भाव में केतु न दीजो, ऐसा अगले जन्म में मुझे बेटिया न कीजो, ऐसा अगले जन्म में 10वें घर में मुझे केतु न दीजो, ऐसा केतु है। तो केतु का वो नेगेटिव है। और ब्रह्म भोजन मैंने बोला, और नॉनवेज अवॉइड करना है। अपने महाराष्ट्र में तो लोग नॉनवेज अवॉइड करेंगे नहीं, तो उसको बोलो कम से कम भाई साहब गुरुवार को तो बंद करो, डर के मारे कम से कम गुरुवार को इतनी जीव हिस्सा तो कम हो। गुरु माने जीव है, अपने मारने के लिए, अपने खाने के लिए, जीने के लिए आप दूसरे को मार देते हो, गुरु नाराज हो जाएगा। कितना भी देखिए, हम तो ऐसे संत की कल्पना ही नहीं कर सकते जो नॉनवेज खाता है, क्योंकि हमारे देश में तो उगता अवेलेबल है। मैं वेजिटेरियन हूँ, ब्राह्मण हूँ, इसलिए नहीं बोलता, मेरे साथ लोग नॉनवेज खाते हैं, कैंटीन में बैठ के मैं खाना खाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो उसका फूड है, वो खाए, मुझे क्या उससे। तो वो मैं इसका इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे देश में अवेलेबल है यार, और आप अवेलेबल है तो खाते हो, और ये खाओगे तो उसका नेगेटिविटी अपने पे आता है कि जब जानवर को आप खाते हो कुछ ना कुछ प्रियग्रेशन करता ही, और वो आपके अंदर आएगा ही। सो सात्विक भोजन एक उपाय। और आपके वाइफ को या घर में बहन माँ बेटी खोज बनाता है खाना, उनको बोलो भोजन करते करते भगवान का नाम लो, गुरु का नाम लो, भगवान का नाम लो, 100% गुरु का बल बढ़ जाएगा, राहु कम होगा। राहु का नेगेटिविटी का यही उपाय है। मैं तो देखिए जो भी आपका जीवन बदल सकता है, तो मैंने बोला एक तो आपका वास्तु बदल सकता है, आपके घर में बेटी होगा तो आपका जीवन बदल सकता है। बेटी पैसा लेके आता है, मैंने बहुत गुजराती लोग नहीं, बहुत महाराष्ट्रीयन लोग भी देखे हैं, 2-3 बेटियां हो तो घर भर जाता है। वो लग्न केले की सपा चट, वापस बाप वहां का वहीं, सब वो देखेगा, आता मुली गेली, आता मी साफ जालो। और शायद मराठियों में तो शायद जॉब का होता है, अपने महाराष्ट्र में तो लोग जॉब, लेकिन गुजराती लोग तो एकदम सपाचट हो जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बिजनेस में धोखे हो जाते हैं। और बेटियां है तो बेटियां धन लाती, मारवाड़ी बोलते हैं पहली बेटी धन की पेटी, तो बेटी धन लाती है, बीबी भी धन लाती। कोई अभी लक्ष्मी तो बीबी भी है, वास्तु भी है। और लड़कियों को देखिए, मैं अभी वैवाहिक जीवन के बारे में थोड़ा सा हिंट और देता हूं, ये बाद में अपना लग्न के बारे में बोलूंगा आपको, कि किसी भी लड़की को देखने जाते हैं, आंखें गोल गोल होती है, थोड़ा आंखें, वो तो शुक्र का प्रभाव है, हंसती है आंखें, चेहरा गोल हो, वो ठीक है, बट दांत बाहर नहीं होना चाहिए। रिमेंबर दिस, कभी कभी किसी के दांत बहुत बाहर होते हैं, वो लोग हमेशा हस्बैंड पे डोमिनेट करते हैं, वो डोमिनेटिंग है। आदमी हो तो वो बीवी को मारेगा पीटेगा, 100% डोमिनेटिंग हस्बैंड, डोमिनेटिंग वाइफ, ऐसा लोगों का वैवाहिक जीवन प्रॉब्लम होता है। इनका सूर्य बलवान होता है। इनको बोलो भाई साहब सूर्य का पूजा करो, घर में शांति होगा, दूसरे भी जिएंगे, तुम भी जीना। तो ये आंखों का कलर भी ब्राउन नहीं होना चाहिए, ब्राउन नहीं होना चाहिए। किसी किसी का देखो घारा आंख होता है, तो वो घारी आंख वाले लोग वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे नहीं है। वैसी कुंडली वाले मैचिंग करने आ गए अपने पास, तो अपनी इज्जत जाने की नौबत है। तो दूसरी कुंडली जरा अच्छी ढूंढे। सप्तमेश 6, 8, 12 में नहीं चाहिए। सप्तमेश भाग्य में हो, सप्तमेश कर्मस्थान में हो तो काम धंधे में साथ साथ होगा। सप्तमेश लग्न में हो तो खुद शादी करता है, कभी कभी तो साथ में काम करता है, उधर ही शादी कर लेता है। सप्तमेश साथ में हो तो कभी कभी पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ ही शादी कर लेता है सप्तमेश लग्न में।
और पैर की पांचों उंगलियां देखो, कोई लड़की हो या, टाइम चलेगा ना सर? पैर की पांचों उंगलियां है ना जमीन को छूनी चाहिए जब भी लड़का या लड़की चलती है। पीछे की तीनों उंगलियां है ना, उसमें से सबसे छोटी उंगली बहुत, लेफ्ट पैर की छोटी उंगलियां बहुत डाउटफुल है, वो जमीन को छूती नहीं किसी की। मैंने कम से कम 500 लोग देखे हैं ऐसे, उससे ज्यादा देखे हैं, क्योंकि मैं 30-35 साल से देख रहा हूं। वो उंगली ऊपर नहीं चाहिए। अपने महाराष्ट्र में देखो मछली पहनाते हैं अंगूठे की बाजू वाली उंगली में, वो डेफिनेटली अंगूठे की बाजू वाली उंगली अगर बड़ी है तो बहुत अच्छा है, लंबी हो तो राज करता है। वो आदमी हो या औरत हो, उसका राज चलता है। कोई बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होता है। मैंने खुद देखा है, और किसी को देखना है तो मैं मेरा पैर ही दिखाऊंगा, किसी को देखना हो तो वो बात है कि। और दूसरी बात देखिए, वो कोई बोलता है स्वस्तिक नहीं होता, मेरे हाथ में गुरु के माउंट पे स्वस्तिक है। मैं पैदा हुआ तभी भी नहीं था, 2018-19 तक ये स्वस्तिक नहीं था मेरे हाथ में गुरु माउंट पे। गुरु के माउंट पे स्वस्तिक मैंने फेसबुक पे भी डाला है मेरा, किसी को देखना हो तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ। और स्वस्तिक मतलब देखो आकाश में है ना, वो स्वस्तिक का वो ऊपर है, नॉर्थ में वो स्वस्तिक है, वो बहुत शुभ माना जाता है। वो उसको शुभ मानते हैं हम लोग, हमारे घरों पे स्वस्तिक का चित्र बनाते हैं। स्वस्तिक डेफिनेटली शुभ है, और मैं मेरा ही देख के बोल रहा हूं कि वो जब से स्वस्तिक आया, मैंने मेरे काफी पापों का कार्यक्रम काफी बंद किया। ऐसा आदमी देखो, तुला लग्न है, वृषभ लग्न है, तो उसको कोई वो कैद नहीं होते, अपनी मौज में कैद नहीं होते। वो बोलते हैं कि मैं वहां जाके बैठ जाता हूँ, बोलते हैं गुजराती में कि ज्ञान त्याची नहीं મળતું, ત્યાં જઈને બેસી જાઉં છું જ્યાં બે शराबी મળે છે। मतलब जहाँ शराबी बैठ जाते हैं वहां मुझे ज्ञान मिलता है। वैसे शुक्र वाले लोग हैं हम लोग, तो वो करते हैं हम लोग, तो उसको डरने लगा मैं। और वो गुरु का कृपा ही है। तो गुरु को देखिए, एक तो दमा से भी सवाल, दम का बीमारी है ना, किसी को भी 6वें स्थान में गुरु हो, उसके पापा को भी दमा होगा। 6वें स्थान में गुरु होगा तो आप देखो, तृतीय में गुरु होगा तो उसका एक चाचा निर्वंश होगा, या उसका बड़ा भाई हो सकता है संतान सुख नहीं होगा, उसके भाई को या चाचा को संतान सुख नहीं होगा। पंचम में गुरु अकेला हो तो, अब गुरु के साथ कोई ग्रह हो तो गड़बड़ है। तो ये इस तरह से कुंडलियों को, उसमें बहुत सारे जवाब कुंडलियां ओपन करती है। अभी देखिए कि लोग हमको डरा रहे हैं, तो मैंने वो तारीख बोला, उस तारीख को बराबर याद रखो। राहु का दान करो, राहु का दान करना है। कोई भी ग्रह अगर हमारी कुंडली में 8वें स्थान में जाएगा, 12वें स्थान में जाएगा राहु, कोई राहु जैसा ग्रह 12वें में हो, जेल यात्रा करवा देता है। 12वां राहु ट्रांजिट का भी जेल यात्रा करवाता है, रिमेंबर दिस। 12वां राहु गोचर का भी जिसको जाएगा, मतलब अभी वृषभ लग्न को जा रहा है 12वां राहु, तो अगर आप कोर्ट कचहरी, आपको मालूम पड़ गया मेष का राहु है, 12वें स्थान से जा रहा है, और अगर आप कहीं एक्सीडेंट हो गया और आप ऐसा होशियारी मारने चले गए, तो पुलिस आके आपको ही लेके जाए। गुनाह आपका कुछ नहीं, उधर आप साबित करते बैठोगे भाव मी तो नंतर आला ने परत आला ने, वो छोड़ेगा ही नहीं आपको, क्योंकि आपको एक दिन तो बैठना ही पड़ेगा। वो 12वां राहु का कमाल। तो 12वां राहु जेल यात्रा करा सकता है, 8वां राहु जेल। मैं 8वां 12वां ग्रह कोई भी हो, वो स्टोन नहीं पहना। मैं कोई लोग को देखता हूँ 7-7 स्टोन पहनते हैं, 5-5 पहन लेते हैं, मैं उनको नहीं पहनाता। फ्रेंकली बोलता हूँ, अपने जीवन में कोई नियम आपको बनाने चाहिए, आपको जो समझ में आता है वो नियम आप बनाएं, लेकिन 8वां और 12वां ग्रह आपको खड्डे में ही डालने वाला है। 12वां ग्रह खड्डे में नहीं डालेगा, 100% डालेगा। अगर आपकी कुंडली में 12वें स्थान में ग्रह है, तो आप समझ लो कि आपका जीवन दूसरों के लिए है। 4, 8 और 12 मोक्ष त्रिकोण का जगह है। चौथे स्थान में अगर लग्नेश गया, तो मैं बोला लोग प्यार करते हैं आपको। लग्नेश 12 में गया, वो आदमी मूर्ख है, जिंदगी भर रॉन्ग डिसीजन लेगा। उसको बोलो आप दूसरे को पूछ के करो, दूसरे को जीवन भर पूछते रहो, भले चाहे जिस पर भरोसा हो, मेरे को मत पूछो। लग्नेश अष्टम में हो, ऐसा आदमी रखेल रखता है, कैप रखता है, मैं आंख से देखा है, और 1, 2 नहीं 4, 5 से ज्यादा केस देखा है। फिर पकड़े नहीं जाते ना लोग, पैसे की वजह से पकड़े नहीं जाते, बाकी करते हो। लग्नेश अष्टम में अच्छा नहीं, लग्नेश अष्टम में हो वैसा आदमी को अपना मौत पता चल जाता है, मेरा टाइम आ गया। और ऐसे लोग को इनहेरिटेंस भी बहुत बड़ा मिलता है, क्योंकि अष्टम है ना, वो लोग झूठ भी बोल सकता है, फ्रॉड भी है, चमत्कारी भी है। बहुत सारे ज्योतिषों का भी लग्नेश अष्टम में, कर्मेश भी अष्टम में होता है उनका। तांत्रिकों का भी मैंने कर्मेश अष्टम में देखा है, क्योंकि अष्टम स्थान है, वहां जादू है, जादू है। 12वें स्थान में मोक्ष है, लेकिन अष्टम में जादू है। ज्योतिषों का ज्यादातर 8th हाउस पावरफुल होता है, क्योंकि वो जादू से कैसे न कैसे जुड़े होते हैं। ज्योतिष कोई अष्टम, मेरा तो लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह, तो हम तो जादू से जुड़े ही है। जो भी होगा, आप अपने जीवन में क्या देखते हो, किस तरह से अप्लाई करते हो, और ट्रांजिट बहुत बोलता है। अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखते हो, तो मैं तो समझता हूं, मैं मेरा वीडियो खुद देखता हूं, कैलेंडर को मार्क करता हूं।